इस वीडियो को देखने वाला हर एक शख्स बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी गलती ना करते हुए सजा मिलने से दिल तो जरूर टूटा होगा। ठीक आज वैसे ही कुछ क्राइम से रिलेटेड दर्द भरी दिल टूटने वाले कहानी दिखाने जा रहा हूँ और हाँ मुझे यकीन है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगेगी। शुरुआत में जैकब नाम की शख्स अपनी फैमिली के साथ कहीं जाने के वक्त में उनकी कार का एक्सीडेंट होता है। इस कार को चलाने वाला शख्स जैकब को ड्रिंक एंड ड्राइव के झूठे केस में 6 साल के लिए सजा सुनवाया जाता। अपनी फैमिली और प्राइवेट नौकरी के साथ जीने वाला ये आम शख्स कैसे इस खूंखार अपराधियों से भरा इस जेल में अपनी सजा काटेगा, जहाँ जिंदा रहने के लिए अपनी ताकत का सहारा लिया जाता। एक दिन इस जेल में सभी इकट्ठा हुए कैदी के पास आते समय जैकब को एक कैदी धमकाते हुए कहने लगता, ओए खोतिए कल्टी मार, इधर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इधर जैकब को समझ में आ चुका था अगर मैंने इसको सबक नहीं सिखाया तो इस पूरे जेल में मेरी जो बेइज्जती होगी इसके पश्चात मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो जैकब यहाँ लड़ाई करता। इससे पहले यहाँ तैनात पुलिस इन दोनों को रोकने के लिए इन दोनों के आंख में कुछ ऐसे स्प्रे डाल देता जिसमें इन दोनों की चीख निकलने के साथ इन दोनों का हालत खराब हो जाता। जैकब की इस हालात से हम लोग अंदाजा लगा सकते आगे जैकब के साथ क्या क्या होने वाला है। इस लड़ाई के वक्त जैकब के ऊपर नजर रखता हुआ एक शख्स जिसका नाम होता है फ्रैंक शटगन, जो कि जैकब की हिम्मत से वाकिफ होकर उसको अपने गैंग में शामिल करना चाहता है। फ्रैंक शटगन जिस गैंग में है उस गैंगस्टर का बॉस का नाम होता है बीस्ट, जो कि इस जेल का सबसे खूंखार अपराधियों में माना जाता है। फ्रैंक शटगन जैकब को यहाँ पर अपने सभी गैंगस्टरों की मेंबर से मुलाकात कराता। इस गैंग में बीस्ट का करीबी जो कि जैकब को कहता, यहाँ पर कुछ भी फ्री का सर्विस नहीं मिलता, अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमारे कहने पर तुम्हें काम करना होगा। आगे दिखाया जाता बीस्ट के गैंग मेंबर जो कि फ्रैंक शटगन जैकब को कहने लगता, तुम्हें यहाँ पर इलीगल बिजनेस करना होगा। जैकब यहाँ पर कहने लगता, इतने सारे गार्ड की मौजूदगी में मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूँ। फ्रैंक शटगन यहाँ पर जैकब को मजाक ही मजाक में कह देता, तुम्हें जिंदा रहने के लिए ये सब करना होगा, भले ही क्यों ना गांड में डाल ले। जैकब तो इसको सीरियस ही ले लिया भाई। अगले ने उस पदार्थ को क्रीम के सहारे अपने पिछवाड़े में डालते हुए फाइनली उस काम को अंजाम दे ही देता। आगे की दृश्य दिखते हैं जिसमें बीस्ट के आदमी जो कि जैकब को सहारा दिए हुए थे वे जैकब को एक आदमी को कत्ल करने के लिए कहते, अगर नहीं किया तो फैमिली के बारे में धमकाने लगते। इसी डर के कारण जैकब को वह कदम लेना पड़ा। जैकब अपनी फैमिली को बचाने के लिए पहली बार किसी का खून करना पड़ा। हमें यहाँ पर पता चलता है जैकब जैसे इनोसेंट आदमी को फैमिली के बारे में डरा कर क्राइम करने के लिए धमकाने लगते। जैकब यहाँ पर मन ही मन में विचार करने लगता, अगर मुझे जिंदा रहना है और फैमिली को भी सेफ रखना है तो मुझे इन लोगों की बात माननी पड़ेगी। वैसे भी और कुछ दिन की बात है, जैसे मेरा सजा खत्म हो जाएगा मैं बाहर जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैकब को भी नहीं पता आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच कई दिन जाने के पश्चात जेल में आपस कैदियों के बीच में लड़ाई हो जाता, जहाँ जैकब जेल में एक शख्स को बचाते समय जैकब कैमरा के निगरानी में आ जाता है, जहाँ जैकब को नुकीला हथियार रखने के जुर्म में उसके पत्नी द्वारा की गई बेल अपील को खारिज किया जाता है। जहाँ जैकब कहने लगता, तुम्हारा प्रतीक्षा करना विफल जाएगा, तुम्हें वास्तव में मुझे बचाने की आस त्यागनी होगी। और इसी कारण जैकब को 1 साल की सजा और बढ़ा दी जाता। अब जैकब उन कैदियों के गिनती में आ चुका था जो सबसे खूंखार होते हैं। अब जैकब बीस्ट के आदमी को बचाते कारण जैकब का अब खास आदमी बन चुका था जो किसी आम कैदियों के लिए मुमकिन नहीं था। इसी बीच जैकब की 7 साल सजा पूरा होने के बाद जैकब बाहर आने के साथ बीस्ट के गैंगस्टर फ्रैंक शटगन के साथ बाकी भी बाहर आ चुके थे। इसका अर्थ यह है बीस्ट जेल के अंदर बैठे इन सभी गैंगस्टरों की मदद से क्राइम को बढ़ावा देना चाहता था। अब इनमें हमारा बेचारा जैकब करे तो करे क्या। यहाँ पर जैकब के फैमिली के साथ जैकब के ऊपर भी नजर रखा जा रहा था। आखिरकार हमें यहाँ पर पता चलता आम सी जिंदगी चाहने वाला जैकब जो कि बीस्ट के गैंगस्टरों के बीच में अब फंस चुका है। इसी बीच जैकब और सभी गैंगस्टरों के साथ मिलकर वह सब एक पब में आते हैं। यहाँ पर जैकब के ऊपर हमला होता है। जैकब के साथ यहाँ पर फ्रैंक भी था, तो जैकब को यहाँ पर कुछ समझ में आता है। इससे पहले वे लोग यहाँ से चले
चले जाते हैं। एक दिन जैकब अपने पत्नी के साथ कुछ बात करते हुए देखते हैं, जिसमें जैकब एक चेक देता है और उसका पत्नी कहने लगती, इस पैसे से बढ़कर तुम्हारे बेटे को एक बाप चाहिए। जहाँ जैकब कहने लगता, तुम्हें पता है ये मुमकिन नहीं है, तो मैं एक अच्छा बाप तो नहीं बन सका, इसके वजह से तुम लोग अपने सपनों को आधा मत छोड़ना। इसके बाद पहली बार हुए हमला और बाकी मुसीबतों की बात जैसे ही फ्रैंक को पूछने लगता, तो यहाँ पर जैकब को फ्रैंक के ऊपर कुछ डाउट होता। जैकब फ्रैंक का पीछा करते हुए उसी होटल के पास आ जाता जहाँ पर जैकब को पहली बार हमला हुआ था। यहाँ पर फ्रैंक को कुछ लोगों से बात करता हुआ देख जैकब यहाँ पर कंफर्म हो जाता कि फ्रैंक ही वो शख्स है जो जैकब को मारना चाहता था। जैकब यहाँ पर जेल के दिनों के कुछ दोस्तों से पूछताछ करने से पता चलता जैकब बीस्ट के करीबी आदमी होने की वजह से फ्रैंक को जेलिस हो रहा था और इसी वजह से वह जैकब को मारना चाहता है। आखिरकार जैकब यहाँ पर सोच में पड़ जाता, मैं यहाँ पर बीस्ट से अपनी फैमिली को बचाऊं या फ्रैंक से अपनी जान बचाऊं। इसी बीच जैकब से मिलने के लिए उसके बेटे और पत्नी एक दिन आए हुए थे। जैकब यहाँ पर डर के मारे कहने लगता, तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अपनी पत्नी और बेटे के जाने के बाद वो फोटो देखते हुए बहुत दुखी होता और वह आखिरी फैसला लेता इस पूरे मुसीबत को जड़ से मिटाने की। उसका पहला कदम था फ्रैंक को मारने का और वो अपनी जेल के पुराने दोस्तों से फ्रैंक का एड्रेस लेते हुए फ्रैंक को मारने जाता। यहाँ जैकब फ्रैंक को जान से मारते हुए बीस्ट के होने वाले डील्स को फ्रैंक के बदले स्वयं करता और ये डील्स इतना बड़ा था जहाँ पर बीस्ट के सभी आदमी आ चुके थे। जैकब यहाँ पर पहली चाल चलाते हुए इस डील्स होने वाले लोकेशन को पुलिस वाले को भेज चुका था और इसी वजह से वह सभी गैंगस्टर पुलिस के गिरफ्त में आ चुके थे और इसी वजह से जैकब को भी यहाँ पर जेल हो जाता। यहाँ पर जैकब को बीस्ट के सामने वाले सेल्स में बंद कर दिया जाता। अब बीस्ट को पता चल चुका है कि जैकब ही वो शख्स फ्रैंक को मारने के साथ अपने सभी गैंगस्टरों को पुलिस वालों से गिरफ्तार करा के अपने सभी हथियारों को जब्त किया है। अब इतने बड़े नुकसान तो बीस्ट सहेगा नहीं, अब क्या होगा। नहीं, जरा दिल थाम के बैठिए, अब जैकब भी पूरी तैयारी से आया हुआ है। जैसे इन दोनों की बात खत्म होने के पश्चात गार्ड जैकब को ले रहा होता है। जैकब मौके का फायदा लेते हुए अपने साथ लाए हुए ब्लेड्स को गार्ड के गर्दन पर लगाते हुए कहने लगता, अपने रेडियो को बंद करो और चुपचाप मुझे सभी सेल्स की चाबी दो। जैकब यहाँ पर गार्ड्स को एक सेल में डालते हुए बीस्ट को बाहर निकालता। जैसे ही बीस्ट बाहर निकलता इन दोनों की खूब लड़ाई होता और इस लड़ाई के पश्चात जैकब अपने साथ लाया हुआ ब्लेड की मदद से बीस्ट को जान से मारने में सफल होता है। यहाँ पर जैकब एक धमाकेदार बात बोलते हुए कहने लगता, किसका इनोसेंट होना ये नहीं कहता कि वो कितना खतरनाक है। अगर हम लोग इनोसेंट भी है तो हमारा परिवार के लिए कोई भी मेरे इस परिवार को छू नहीं सकता। इसके बाद गार्ड को पैसे ऑफर करते हुए कहता, तुम्हें सिर्फ कहना है, आत्मरक्षा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद इस पूरे जेल में सबसे खतरनाक कैदी अगर कोई है तो वो जैकब था। इसी बीच कई दिन जाने के पश्चात जैकब को एक खत मिलता अपने बेटे का, जिसमें लिखा होता है, तुम इनोसेंट नहीं हो, तुमने अपने परिवार के लिए जो किया ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया के अंधे कानून बीस्ट जैसे गैंगस्टरों की वजह से और परिवार के खातिर जैकब को अब पूरे जिंदगी जेल में बिताना होगा। ये सब देखते हुए मेरे दिल तो टूटा है और हाँ, आपके दिल अगर टूटा तो कमेंट में अपना राय जरूर देना। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, ताकि ऐसे कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँ। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ध्यान रखना।